चुनाव जीतने के लिए लोगों का भरोसा नहीं, नोट ही काफी है। क्या लोगों को पैसों से खरीदना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या पैसों के दम पर अब सरकारें बनाई जाएंगी? ये सवाल हम नहीं, मुनुगोडे की जनता खुद उठा रही है, क्योंकि मुनुगोडे में हो रहे हैं आज उपचुनाव, जिसकी मतगणना लगातार जारी है। ऐसे में कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लोगों को नोटों के लिफाफे देते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पर जवाबदेही किसी की नहीं है। खैर, जब आपको यह पता चलेगा कि ये नोटों के बंडल और लिफाफे बांटने वाले कोई और नहीं बल्कि कथित तौर पर बीजेपी के ही लोग थे, तो आपको यकीन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दरअसल एक नहीं, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो हकीकत को साफ दिखा रहे हैं और सारा मामला दूध का दूध और पानी की तरह साफ कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इन वीडियोस को किसने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और क्या लिखा गया है। सबसे पहले जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर, इस वीडियो में क्या लिखा गया है वो आपको बताते हैं। अक्षय KTRS की तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है और इस वीडियो में लिखा जो गया है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, बीजेपी डिस्ट्रीब्यूटिंग 20,000 रुपीज पर वोट इन मुनुगोडे, ये इन्होंने लिखा है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर अक्षय KTRS की तरफ से ही एक और वीडियो शेयर किया गया है, अलग वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी लिखा गया है, earlier BJP was distributing 20,000 rupees for one vote। अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर सुजाता गौड़ की तरफ से लिखा गया है, तेलुगु में लिखा है, हिंदी का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, अर्लियर बीजेपी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग 20,000 रुपीज पर वोट। 20-20 हजार रुपए में वोट खरीदे गए, ये आरोप लगाया गया है बीजेपी पर। एक वोट के लिए बीजेपी वालों ने 20,000 रुपए दिए हैं। चुनाव हो रहा है, वोट पड़ रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर ही फैसला भी आ जाएगा कि आखिर किसने इस पूरी बाजी को अपने नाम कर लिया है। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है वो हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है, मुनुगोडे में सिर्फ उपचुनाव नहीं, दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है और इसमें किस विचारधारा को जनता का प्यार मिलेगा वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि TRS यानी जो अब BRS हो चुके हैं, उनकी तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री KT रामा राव यानी KTR ने चेतावनी पहले ही दे दी थी कि भाजपा को वोट देने से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4,000 रुपए हो जाएगी और लोगों से TRS की कल्याणकारी सरकार और भाजपा की ठेकेदार सरकार के बीच चयन करने के लिए कहा था। उन्होंने मुनुगोडे के लोगों को याद दिलाया कि भाजपा में शामिल हुए तत्कालीन विधायक के लालच के कारण उन पर उपचुनाव थोपा गया था। रामा राव ने मंगलवार को संस्थान नारायणपुरम और मुनुगोडे में एक रोड शो के दौरान कहा कि भाजपा शासन ने पेट्रोल की कीमतों को 2014 में 17 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 2022 में 110 रुपए प्रति लीटर कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से बढ़कर आज 1200 रुपए हो गई है और भाजपा को वोट देने से पार्टी को कीमत बढ़ाकर 4,000 रुपए करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को यह तय करना होगा कि भाजपा का समर्थन करना है जिसके कार्यों की परिणाम स्वरूप यानी जो भी उन्होंने काम किए हैं उनका जो नतीजा है वो आवश्यक चीजों की कीमतों में तेजी से वृद्धि कर रहा है, या फिर TRS सरकार को जो सभी के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। चुनाव दो विचारधाराओं के बीच था, दो उम्मीदवारों के बीच नहीं था। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी खनन कंपनी को दिए गए 18,000 करोड़ रुपए के टेंडर के बदले बीजेपी उम्मीदवार कोमाती रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आगे वो कहते हैं, मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी करते हुए राजगोपाल रेड्डी पहले दिन से ही अपनी स्थिति के माध्यम से अपने व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने हुए लगे हुए थे। रामा राव ने लोगों की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करते हुए केवल कॉर्पोरेट्स और उनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों का ही समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू की गई कई कल्याण और विकास पहलों का हवाला दिया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मुनुगोडे में हो रही वोटिंग से पहले ही जिस तरह बीजेपी की तरफ से आरोप लगाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। दरअसल
दरअसल एक ट्वीट शेयर किया गया और बताया गया कि मतदान स्थल पर बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट था। साउथ फर्स्ट की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया और क्या लिखा गया वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया कि मुनुगोडे उपचुनाव में विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यानी बीजेपी तेलंगाना का जो विरोध था वो इसलिए था कि वहां पर पक्षपात हो रहा है, वहां पर वोटिंग सही से नहीं हो रही है। मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर कार्रवाई की मांग करने लग गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करने का भी कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। टीआरएस पार्टी के लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया कि वो मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही का मामला कैसे आप भूल सकते हैं, जब कैंपेनिंग के आखिरी दिन जमकर बीजेपी और टीआरएस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। 3 नवंबर को यानी आज ही तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा के उपचुनाव में 2.41 लाख से ज्यादा मतदाता अपना फैसला मतदान पेटी में बंद कर देंगे। एक ऐसा चुनाव जो अगले साल के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की राजनीति के भविष्य के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, उसका फैसला आज मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। नलगोंडा जिले के इस पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव राज्य के सभी 3 प्रमुख दलों सत्तारूढ़ टीआरएस, विपक्षी भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीआरएस जिले हाल ही में भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की राजनीति में अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करना और यहां बड़ी जीत के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जाना बताया जाता है। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देना चाहेगी, वो भाजपा को हरा सकती है और जीत सकती है। उपचुनाव में हार से न केवल उसकी राष्ट्रीय योजनाओं पर असर पड़ेगा, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का हौसला भी बढ़ेगा अगर टीआरएस यहां पर जीतती है तो। इसी बीच भाजपा को मुनुगोडे में जीत के साथ भाजपा के विकल्प के रूप में उभरने की अपनी योजनाओं को गति देने की उम्मीद है अगर बीजेपी जीतती है तो। पार्टी के पिछले 2 सालों के दौरान दुबक और हुजूराबाद विधानसभा उपचुनावों और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी जीएचएमसी चुनाव में अपनी जीत के बाद उच्च स्तर पर ही है। लेकिन भले ही ये टीआरएस के पीछे उपविजेता के रूप में समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस को तीसरे स्थान पर छोड़कर मुख्य विपक्ष होने का दावा कर सकती है। यानी कांग्रेस की जो सक्रियता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर देखा जाए तेलंगाना में तो मुख्य जो विपक्षी है उसे बीजेपी को ही माना जाता है। जिस तरह से बीजेपी अपनी सक्रियता तेलंगाना में दिखाती है, उसके बाद बीजेपी एक विपक्ष के तौर पर अच्छी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितने वो झूठे हैं, इसका पता जांच के बाद ही चलेगा, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद जांच होनी जरूरी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।